Support for the student protesters over the alleged examination paper leak continues to grow, while several prominent public figures voicing solidarity through social media posts and video messages. Among those extending support are Salman Khan, Sonakshi Sinha, Arijit Singh, Sonu Sood, Prakash Raj, Veer Das, Diya Mirza, Soha Ali Khan, Aditi Rao Haidari, Ritesh Deshmukh, Janelia Deshmukh, Huma Qureshi, Bhumi Pednekar, Rohit Saraf, Ayush Sharma, Atul Kulkarni, Omi Vaidya, Shabana Azmi, Nasiruddin Shah, Nandita Das and Sutapa Sikdar. Political leaders Rahul Gandhi and Uddhav Thackeray have also backed the students, adding momentum to nationwide calls for accountability and reforms in the education system. Here are some of the messages shared by public figures expressing support for the protesting students. आंखों में गदा की सुर्खी है, बेनूर है चेहरा सुल्तान का, तकरीब ने परचम सोला है, सजदे में पड़ी है तामीरें। क्या उनको खबर थी सीनों से जो खून चुराया करते थे, एक रोज इसी बेरंगी से झलकेंगी हजारों तस्वीरें। पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। मैं राजस्थान का हूं, इनको हटाइए, हम सिर्फ वर्दी पहने हैं। दूसरा कह रहा है मैं हरियाणा का हूं, इनको हटाइए। तो दैट सेंटिमेंट इज देयर एंड सच्चाई एवरीबॉडी नोस। दिस इज अ क्राइम दैट इज बीन डन टू द फ्यूचर of our country, is a crime that is being done to the people we love. हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं छात्रों के आंदोलन को, ठीक है, हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। हमें लगा कि अगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स सड़क पे हैं तो ऑपोजिशन को भी सड़क पे होना चाहिए। माय जॉब इज टू एक्सप्रेस द विल ऑफ इंडियाज पीपल, whether it is the will of the students, whether it is the will of young people, whether it is the will of the farmers. This is the job that I'm supposed to do as leader of opposition. I'm supposed to become an expression of the voice of India's people. I'm supposed to bring attention to where pain is being felt. These are very small costs. These are not big costs. This is a huge honor for me, be able to stand with the wishes of my people. So, a couple of punches and all, this is not a problem at all. I'm happy to take many more. And whatever Andolan is taking place on this front, in Delhi, in any state, anywhere, that has to do with these issues, has to do with student issues, Congress party, 100%, me 100%, and the opposition as a whole, 100% is supporting this. We are going to continue supporting it. आज जो सोनम सर के साथ हुआ ना, ठीक नहीं हुआ। चलिए, आई एम ग्लैड दैट ही इज़ ओके, उनकी वाइफ उनके साथ है, वो अभी भी ही इज़ स्ट्रॉन्ग, ही इज़ अलर्ट। पिछले कई दिनों से उनके साथ और उनके साथ खड़े हज़ारों लोगों को देख रही हूँ, और जो भी हो रहा है ना उनके साथ, वो लोग बिल्कुल शांत, रिस्पेक्टफुल और अहिंसक तरीके से अपनी बात सामने रख रहे हैं। हम सब जानते हैं कि देश का भविष्य उसकी युवा शक्ति है। आप सबको देखकर वो बात और भी सच लग रही है अब।
इतनी तकलीफ, इतनी निराशा, इतने लंबे इंतज़ार के बाद भी जिस तरह से आपने अपना संघर्ष शांति और सम्मान के साथ जारी रखा है, हैट्स ऑफ टू यू। 20 तारीख को जो लोग मार्च में शामिल होने जा रहे हैं, मेरी ना उनसे बस एक रिक्वेस्ट है, अपनी आवाज़ बुलंद रखिए, लेकिन अपना तरीका वही रखिए जो अब तक इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत रही है। पीस, यूनिटी एंड रिस्पेक्ट, शांति, एकता, सम्मान, बस। हर नागरिक को अपनी बात सामने रखने का हक है, सवाल पूछने का हक है, और जब लोग बिना हिंसा, बिना नफरत, सिर्फ उम्मीद और विश्वास लेकर आगे होते हैं, तो उनकी आवाज़ और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। आप सब जो सोनम सर के साथ जुड़े हैं, आपने तो हमें याद दिलाया कि हिम्मत हमेशा शोर मचाने से नहीं, कभी कभी शांति से और रिजॉल्व के साथ, दृढ़ता के साथ खड़े रहने में होती है। मैं युवाओं के साथ हूँ, छात्रों के साथ हूँ, हमारे संविधान के साथ हूँ, और सबसे ऊपर हमारे देश के साथ हूँ। जैसे सवाल पूछना हमारा हक है, उम्मीद करना भी हमारा हक है। तो बस यही उम्मीद है कि 20 तारीख को बातचीत के दरवाजे खुलेंगे, एक दूसरे को सुना जाएगा, और हर आवाज़ को वो इज्जत मिलेगी जिसकी वो हकदार है। मैं आपके साथ हूँ। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूं ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों, जो मुझे अमेरिका के आइस एजेंट्स की याद दिलाते हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो, और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर। इन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत ना हारें। बहुत से लोगों की हमदर्दी आपके साथ है, बहुत से लोग आपके साथ हैं। आप लड़ते रहें। मुझे हमारे मुल्क की युवा पीढ़ी से हमेशा उम्मीद रही है, और अब वो उम्मीद और उजागर हो गई है। आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहें, हम सब आपके साथ हैं। और इस मुल्क की हुकूमत को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सब याद रखा जाएगा। ऐलाने हक में खतरे दारो रसम तो है, लेकिन सवाल ये है कि दारो रसम के बाद यहाँ आप सबको इतनी बड़ी तादाद में देखकर मेरे मन में जो आशा जागी थी जब ये शुरुआत हुई थी, वो कई गुना ज्यादा हो गई। मैं यहाँ आए हुए हमारे नौजवान स्टूडेंट्स का समर्थन करने के लिए, सोनम सर का समर्थन करने के लिए, आप लोगों की आवाज से अपनी आवाज मिलाने के लिए। ये मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी भी राजनीतिक दल से नहीं हूँ, मैं कभी जुड़ी थी ना जुड़ूंगी। मैं यहाँ एक नागरिक होकर, एक कंसर्न सिटीजन तौर से आए हैं, क्योंकि हमको ये बार बार बोला जाता है, भाषणों में हमने बहुत सुना है कि हमारा युवा जो है वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, हिंदुस्तान की ताकत उसका युवा है। तो आज क्यों चुप्पी लगाए बैठे हो? क्यों उनकी बात नहीं सुन रहे हो? क्यों ऐसे तुम इस तरह का
व्यापार कर रहे हो, इस तरह का इजहार कर रहे हो जैसे तुमको इससे कुछ मतलब ही नहीं। तुमको इस बात का मतलब नहीं है कि हमारे नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं। तुमको इस बात का कोई ख्याल नहीं है कि उनके माँ बाप की आंखों में जो आंसू है, उनके दिल में जो तड़प है, वो भी हिंदुस्तान के लोग हैं। उनकी तरफ आपकी कोई जवाबदेही होनी चाहिए कि नहीं। इसलिए मैं आई हूँ क्योंकि मैं मानती हूँ कि दुनिया में जब कभी और जहाँ भी कभी भी इंकलाब आया है, रेवोल्यूशन आया है, चाहे वो तियानवे स्क्वायर हो, चाहे वो अरब अपराइजिंग हो, चाहे वो का स्प्रिंग हो, हर जगह वियतनाम से लेकर हर जगह जब कोई बड़ा रेवोल्यूशन आया है तो हमेशा युवा पीढ़ी है जो सामने आई है और बिल्कुल सीना तान के खड़ी हुई है कि हमारी मांगे पूरी करो। तो देखिए, ये जोश देखकर हम सब बहुत दिनों से कुछ मायूस चल रहे थे, लेकिन एक बार फिर हमने जागृति आई है कि देखिए, देश को अगर बदलना है तो युवा के साथ आना है। और मैं सिर्फ आप लोगों को बधाई नहीं देती हूँ, उन तमाम लोगों को बधाई देती हूँ जो हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ आए हैं, जो यहाँ नहीं आ पाए हैं, लेकिन फिर भी अपना समर्थन दिखा रहे हैं। मैंने ये सोचा था कि मैं प्रेस में नहीं जाऊंगी, तो इसलिए जावेद अख्तर और मैंने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी। ये चिट्ठी की कॉपी मेरे पास है। 15 जुलाई को हमने चिट्ठी लिखी। हमने कहा कि हम प्रेस में नहीं जाएंगे, हम आपसे एक पूर्व राज्यसभा होने के नाते हम आपसे कह रहे हैं कि आप बात तो सुनिए, डायलॉग तो इनिशिएट करिए। आखिर क्या मांगे? हमारा मुल्क, हम कहते हैं कि हमारे मुल्क का संविधान वो सबसे अहम है दुनिया में, और मुझे इस बात का कोई शक नहीं है। तो इसी के नाते हम अपना अधिकार मान रहे हैं। कोई भी डेमोक्रेसी को अगर सही मानों में नापा जाए तो वो सिर्फ तब कामयाब होती है जब उसका आखिरी इंसान, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो बुजुर्ग हो या नौजवान हो, उसकी बात सुनी जाए, उसको जवाब दिया जाए। आज अब सब लोगों ने ये साबित कर दिया है। मैं नेहा को और मनीष को और दानिश को और अमीन को और बहादुर को और सोनम सर को आप की सेहत के लिए दुआ मांगती हूँ और आप सबके साथ अपना हाथ बढ़ाती हूँ और कहिए कि आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले, कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले उस इंकलाब का जो आज तक उधार सा है। तो हमारे युवाओं ने उसका बहुत अपने आगे बढ़िया। अब बारी आई आपकी, आप जवाब दीजिए। एक बात जो अभी भी कुछ लोग कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि हम समर्थन तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारी इतनी छोटी सी आवाज है, हमारी बात कौन सुनेगा? तो इसी तरह से कतरा कतरा बनकर ही सागर बनता है। तो आइए हम सब साथ आए और फैज अहमद फैज की एक नज़्म है, उससे मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। बोलते लगे आजाद है तेरे, बोल ज़बान अब तक तेरी है, तेरा सिकवा जिस्म है तेरा, बोल के जाए अब तक तेरी है।
स्वप्निल श्रीवास्तव की कविता कॉकरोच। एक नई हकीकत यह है कि कॉकरोच सीलन भरे अंधेरे कमरों की नमी से नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था की नाकामी से पैदा होते हैं। वे उस व्यवस्था के व्यंग से पैदा होते हैं जो बेरोजगारों के भविष्य की तुलना कॉकरोच से करते हैं। एक दिन तुम उठोगे और देखोगे कि वे रक्त बीज की तरह बढ़ते जा रहे हैं, और जितना तुम उन्हें नष्ट करोगे उतनी ही बढ़ती जाएगी उनकी संख्या। वे तुम्हारे तहखानों के भीतर चले जाएंगे और तुम्हारे रहस्य को बेपर्दा कर देंगे। तुम्हारे चेहरों के नकली मुलम्मों को नोच फेंकेंगे, और जिन्हें तुम दुनिया की सबसे मामूली और हेय चीज समझते हो, वे इतिहास के शीर्ष बन सकते हैं। तुम उन्हें मार नहीं सकते हत्यारों। वे परमाणु हमलों में भी जीने की कुव्वत रखते हैं। वे हमारे समय की नई नस्लें हैं, जिनके पास कलम में भरने के लिए स्याही है, जिससे वे नए दस्तावेज लिख रहे हैं। धन्यवाद। 20 तारीख, 21 तारीख, आज 22 तारीख। समझ नहीं आ रहा ये कैसे रुकेगा, ये कौन रोकेगा, इसके लिए क्या किया जाए, क्योंकि इंसानियत तो ख़त्म हो गई है, इंसानियत तो नहीं है। मतलब आप सोचिए कितनी हैरानी की बात है कि अभी भी बहुत सारे लोग चुप बैठे हुए हैं। मतलब आप अपनी जगह बचाने के चक्कर में हैं। आप ये सोच रहे हैं कि अगर आपने बोला तो ये सरकार आपके अगेंस्ट हो जाएगी, आपका काम बंद हो जाएगा, आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे, अपना वो बड़ा नाम नहीं कर पाएंगे। आप उससे डरे बैठे हैं। शर्म आनी चाहिए। अरे इंसानियत तो जगाओ। उन बच्चों को देखो, जो बच्चे रो रहे हैं, जो बच्चे बिलख रहे हैं, जो बच्चे पिट रहे हैं, जो खून बहा रहे हैं, जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आज हमारे बच्चे लंदन, अमेरिका और पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं और अपने घर में सुरक्षित हैं, तो हमारी इंसानियत मर गई। मतलब उन बच्चों से आपको कोई हमदर्दी नहीं हो रही। आप अपने घर में घुसे हुए हैं। ये जो बड़े बड़े नाम हैं, शर्म आनी चाहिए। इंसानियत तो जगाओ। सिर्फ इस वजह से कि तुम्हें 4 काम बंद हो जाएंगे तुम्हारे, या तुम्हारे बहुत सारे अवार्ड्स बंद हो जाएंगे, उस लिहाज से घर में बैठे हुए हो। इस वक्त देश को हर इंसान की ज़रूरत है, हर क्षेत्र से इंसान की ज़रूरत है। किसी भी पेशे से जो भी बड़े लोग हैं उनके सपोर्ट की ज़रूरत है। और हम सब चूहे के बिलों में घुसे हुए हैं, क्योंकि हमें अपनी अपनी जगह बचानी है, हमें अपनी इज्जत बचानी है। पर आपको क्या लगता है, ये जो आज बच्चे सड़क पे उतरे हुए हैं, ये जो आज बच्चे मार खा रहे हैं, पिट रहे हैं, खून बहा रहे हैं, ये कल आपका साथ देंगे? किसके भरोसे? सरकार के भरोसे बड़े बनोगे? अरे जनता ही नाराज़ हो जाएगी, जनता ही आपकी अपनी नहीं रहेगी, तो सरकार क्या कर लेगी? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए सबको। 3 दिन हो गए, इतना हाल खराब हो रहा है जैसे अपने घर का कोई बच्चा मर रहा है। पता नहीं कौन लोग हो आप, कोई आवाज ही नहीं उठा रहा। इतना डरते हो? डरपोक लोग हो तुम लोग। शर्म आनी चाहिए। घरों से निकलो, बोलो, बच्चों का सहयोग दो। हेड्स ऑफ शबाना आजमी जी, मैं फैन हो गई उनकी बहुत ज़बरदस्त की। इस उम्र में उस औरत ने वहाँ जाकर कंधे से कंधा मिलाया है।
मैं अगर अपने इस वक्त अपने प्रॉब्लम से जूझ नहीं रही होती, मैं भाग जाती, मैं उन बच्चों के साथ लाठी खाती। शर्म कर लो, बहुत गंदे लोग हो तुम लोग तो यार, बहुत ही गंदे हो। Alright, so if you've seen me on social media, you may know me as someone who stays calm and teaches, but now is not the time to stay calm, especially as an educationist. I'm proud to say that I've seen through BJP's antics from the get-go, despite those moments of self-doubt when seemingly educated people would sing their praises, and I'd ask myself that, hey, am I missing something? But now there is so much peace along with this newfound unrest that I was right all along. So all I want to say is that if you're that educated someone who's still supporting the BJP, then it could mean one of the two things. Either you're profoundly unaware of what's happening or has been happening over the years, or B, you've hushed your conscience to eternity owing to a self-interest, or perhaps even both. It means that you support zero accountability. It means you stand for an absolute lack of empathy. Even worse, you stand for peaceful boys and girls, men and women's heads getting busted open in a brazen lathi charge. Suit yourself. I worked very hard to get to where I am on social media today, teaching industriously with all my heart, but I'd rather lose a whole lot of followers, heck, even my account, than not being able to look myself in the mirror. So, yeah, you can go ahead and unfollow me now, slander me in the comments while you're at it. At least my conscience and I are going to a very good sleep tonight. Peace out. Jai Hind. देखिए, आपने कभी ऐसी कायरता सोनम जी को फोर्सफुली उठा के ले गए हैं। इस देश का जो ये लोग कर रहे हैं, दिस इज ब्रेक्स माई हार्ट, इट ब्रेक्स माई हार्ट। मेरे देश वालों, कब जागोगे? अगर अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? आई डोंट नो व्हाट टू से, आई डोंट नो व्हाट टू थिंक, आई डोंट नो व्हाट टू, आई जस्ट विश आई वाज देयर टू हेल्प इन सम वे। भेजा फट रहा है मेरा गुस्से से इस वक्त।